तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुंगो जो होता है वो जियो हान से पूछता है कि जियो हान, इस अनाथ आश्रम के अंदर आखिर तुम किस पर्सन की फाइल जो है वो ढूंढने के लिए आए हो। और लुंगो की इस बात को सुनने के बाद जियो हान जो होता है वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर खुद की फाइल जो है उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अनाथ आश्रम के अंदर ही बड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अनाथ था, बल्कि इसका मतलब ये था कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो किसी रीजन से मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब मैं इस लायक हो गया कि मैं खुद को सपोर्ट कर सकूँ, तो उस टाइम पर मैं इस अनाथ आश्रम को छोड़कर चला गया था और अकेला रहने लगा। और अपनी पिछली लाइफ के अंदर जब पृथ्वी के अंदर चैन जाना शुरू हुआ था, तो उस टाइम पर मुझे अपॉर्चुनिटी जो थी वो नहीं मिल पाई थी, जिस कारण मैं ज़्यादा पावरफुल स्टार्टिंग में नहीं बन पाया था। और धीरे धीरे इसी तरह से टाइम जो था वो बीतता चला गया, जिसके बाद मैं भी कुछ टाइम के बाद जाकर पावरफुल बन गया। और जिस टाइम तक मैं वापस लौटा अनाथ आश्रम में, तो मुझे पता लगा कि जो अनाथ आश्रम था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और अपनी पिछली लाइफ के अंदर कल्टीवेशन करने के बाद मैं एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद भी मैं कभी अपने पेरेंट्स के बारे में कोई भी क्लू जो था वो नहीं ढूंढ पाया, और ना ही मैंने किसी के मुंह से अपने पेरेंट्स के बारे में कोई बात सुनी। और ये एक तरह का जो दर्द था वो हमेशा के लिए मेरे दिल के अंदर रह गया, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में जानना चाहता था कि आखिर मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर क्यों चले गए, आखिर वे कहाँ पर है, या फिर उनके साथ में क्या हुआ था। और इतना सोचते सोचते ही अब जियो हान जो होता है वो उस अनाथ आश्रम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि दो छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं, और वहीं पर ही एक पर्सन खड़ा होकर वाइन को आराम से पी रहा होता है। और तभी वाइन पीते पीते वो एक बच्चे को लात मारकर दूर फेंक देता है। और उस बच्चे के लात मार देने के बाद वो दूसरे बच्चों को वहाँ पर डराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम एक नंबर के ट्रैश हो, तुम यहाँ पर छोटा सा पैसा जो है उसे भी इकट्ठा नहीं कर पाते हो, तुम लोगों को बस खाने के लिए चाहिए, तुम अच्छे से भीख जो है वो भी नहीं मांग पाते हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरे वाइन का इंतज़ाम कैसे होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डराने लगता है। और अब उन बच्चों को डराते हुए वो पर्सन जो होता है वो उनसे बोलता है कि आज मैं तुम बच्चों के यहाँ पर हाथ पैर जो है वो तोड़ दूंगा, जिसके बाद लोगों को तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही दया आएगी, और वे तुम्हें और भी सारे पैसे जो है वो भीख में देंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उन बच्चों के ऊपर वाइन की बोतल से अटैक करते हुए उनसे बोलता है कि तो ठीक है, अब तैयार हो जाओ अपने हाथ पैरों को तुड़वाने के लिए। और इतना बोलकर वो बोतल मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जियो हान जो होता है वो आकर उस बंदे की बोतल को पकड़ लेता है। और अब जियो हान को देखने के बाद उस बंदे को जियो हान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे काम के आगे बीच में आकर टांग अड़ाने की। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद जियो हान जो होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अनाथ बच्चों के साथ में ऐसा कहने की, तुम इन्हें यहाँ पर पीटते हो, इन्हें बेचते हो, तुम इन्हें यहाँ पर टोल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि बच्चे, मैं इस अनाथ आश्रम का डीन हूँ, मैं यहाँ पर इन सभी ग्रुप वाले बच्चों का ध्यान रखता हूँ। लोग जो होते हैं वो इन्हें सड़कों पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मैं इन सभी को पाल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इनके साथ में क्या करता हूँ इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। और उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद जियो हान जो होता है वो उस बंदे के हाथों से जो उसकी वाइन की बोतल होती है उसे छीन लेता है, और उस बोतल को छीनने के बाद सीधे उसके मुंह पर मारकर उस बोतल को तोड़ देता है। जो देखने के बाद अब उस बंदे को जियो हान के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की, लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो खुद की बॉडी को वहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो बोलता है कि शायद तुम नहीं जानते होगी कि मेरे पास में यहाँ पर सुपर पावर है, तुमने गलत इंसान से यहाँ पर पंगा ले लिया। अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से मॉर्टल को मेरे जैसे ही मॉर्टल कल्टीवेटर के साथ में पंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए था। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जियो हान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो जियो हान होता है वो बिना कुछ उसे बोले ही एक एनर्जी के हाथ को बना लेता है, और उस एनर्जी के हाथ को बनाने के बाद सीधे उस बंदे के ऊपर मारता है, जिसका हम देखते हैं कि वो और भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो पीछे जाकर सीधे जो दीवार होती है उससे टकराता है, और इस चीज़ को देखने के बाद अब वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं एक सुपर पावर हूँ तो ये मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। और इतना बोलकर उसे अभी भी अपनी सिचुएशन जो होती है वो समझ में नहीं आती, और वो जियो हान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मॉर्टल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, जल्दी से मेरे सामने नील डाउन कर माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है, और वो धड़ाधड़ कर दोनों हाथों से उसके गालों पर रैपट लगाने शुरू कर देता है, और उसे मारते हुए बोलता है कि लगता है कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तो लो मैं तुम्हारे दिमाग को ठीक कर देता हूँ। तुम यहाँ पर केवल एरोगेंट ही नहीं हो, बल्कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी भी होगी, जो कि तुम इन छोटे छोटे बच्चों के साथ में ऐसी तरह की चीज़ें जो है वो कर रहे हो। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आज तुम्हें यहाँ पर पीट पीट कर मारूंगा।
और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लियांगशु जो होता है वो उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देता है, जिसके बाद अब जियोहान जो होता है वो उस डीन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर ओल्ड डीन कहाँ पर है, जो कि वो पहले यहाँ पर रहा करते थे। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो पहला डीन था इस अनाथ आश्रम का, वो इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा अलग था, क्योंकि वो सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया करता था, जिस कारण सभी बच्चे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश यहाँ पर रहा करते थे। और ये इस तरह का महसूस हुआ करता था कि जैसे कि सभी लोग यहाँ पर एक फैमिली हो। और अब जियोहान की बातों को सुनने के बाद वो डीन जो होता है वो जियोहान को बताता है कि जिस पुराने डीन की आप बात कर रहे हो, उनकी तो 3 साल पहले ही हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या पुराने डीन की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर पुराने डीन की बात की जाए तो पुराने डीन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी थे और उन्हें कभी भी कोई दिल की बीमारी नहीं थी, तो फिर एकदम से उन्हें हार्ट अटैक कैसे आ सकता है जो कि उनकी जान ले ले। और इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस डीन के गिरवान को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर कि सभी अनाथ बच्चों के जो रिकॉर्ड्स है वो रखे हुए हैं। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी अनाथ बच्चों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रखे हुए होते हैं। और जो लियांगशु होता है वो वहाँ पर फाइलों को चेक करते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान, यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं ये सारे अभी के कुछ सालों के हैं, यहाँ पर पुराने रिकॉर्ड्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे। जो सुनते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो उस डीन से बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि जो पुराने रिकॉर्ड्स थे वो आखिर कहाँ पर रखे हुए हैं। और जियोहान की अब इस बात को सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो थोड़ा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए जियोहान से बोलता है कि जितनी भी पुरानी फाइल्स थी वे सारी की सारी जल गई। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो थोड़ा और भी ज़्यादा शौक होता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सारी की सारी फाइलें जो है वो एक साथ कैसे जल सकती है, क्या तुमने उन फाइलों को जलाया था। जो सुनते के साथ ही वो डीन जो होता है वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है, और वो रोते हुए बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जब तक आया था तब तक जो पुराने डीन थे उनकी मौत हो चुकी थी और सारी फाइलें जो थी वो भी जल चुकी थी। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि आज से 3 साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आग जो थी वो लग गई थी, जिस कारण सारी की सारी फाइलें जो थी वो भी जल गई। इवन कि जो ओल्ड डीन था उसे भी तभी हार्ट अटैक आया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बोलता है कि एकदम से फायर लग जाना और हार्ट अटैक आ जाना ये किसी तरह का कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा। ठीक है, मुझे जो ओल्ड डीन की कोठियार थी वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर कि उनकी मौत हुई थी। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वो डीन होता है वो जियोहान को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद वो बताता है कि जो पुराने डीन थे वो यहीं पर ही रहा करते थे, लेकिन पुराने डीन की मौत हो जाने के बाद मैं इस जगह पर ट्रांसफ़र हो गया और मैं यहाँ पर रहने लगा। लेकिन इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर रहने के बाद भी मुझे कोई स्पेशल चीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आई। और उस डीन के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो वहाँ पर अपनी सुप्रीम आई जो होती है उसे एक्टिवेट कर चारों तरफ देखना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी सुप्रीम लाइट में से एक एनर्जी सी निकलने लगती है, जिस कारण जो जियोहान होता है वो दीवारों को देखने लगता है। और जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सुप्रीम इमोर्टल आई होती है इसकी मदद से हम किसी भी प्रकार का अटैक जो है वो तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसकी मदद से हम किसी भी प्रकार की छुपी हुई चीज़ जो है उसे देख सकते हैं। और जियोहान को इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर एक सीक्रेट गेट जो होता है वो नज़र आ जाता है, जिसे देखने के बाद लियांगशु जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर जियोहान वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक छुपा हुआ गेट मौजूद है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद हम देखते हैं कि पीछे खड़ा हुआ डीन जो होता है वो भी घबराते हुए रोने लगता है, रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने आखिर आज किसके साथ में पंगा ले लिया, ये तो बहुत ही एडवांस लेवल के स्पेल को कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पर रह रहा था लेकिन उसके बाद भी मैं कभी इस डोर को नहीं ढूंढ पाया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लियांगशु और जियोहान गेट को खोलकर अंदर आ जाते हैं, और जो लियांगशु होता है वो अंदर आने के बाद सामने रखे हुए लेटर को देखकर जियोहान से बोलता है कि जियोहान वहाँ पर देखो, वहाँ पर सामने जो है वो कुछ रखा हुआ है। और अब जियोहान जो होता है वो भी आकर उस लेटर को उठा लेता है, और उसे उठाने के बाद अपने मन में सोचता है कि जो डीन थे उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार के सीक्रेट बैरियर को बनाया हुआ था, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वे एक कल्टीवेटर थे। लेकिन अगर असल में डीन जो थे वो कल्टीवेटर थे तो फिर ये चीज़ पूरी तरह से नामुमकिन है कि वे बस एक सिंपल हार्ट अटैक से मर जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो डीन थे उनकी मौत यहाँ पर हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि किसी पर्सन ने उन्हें मारा है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मौत जो है वो इस लेटर को प्रोटेक्ट करने के कारण हुई हो। और इतना सोचने के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो उस लेटर को ओपन कर लेता है, और उस लेटर को ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि कहीं मेरे पेरेंट्स का जो सीक्रेट है वो भी तो इसी से जुड़ा हुआ नहीं है। और इतना बोलकर वो जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है तो एकदम से शौक हो जाता है, और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लेटर तो सच में मुझसे जुड़ा हुआ है।
क्योंकि ये मुझे क्योटो जियांग हाउस जो है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स के क्लू जो है वो मुझे क्योटो जियांग फैमिली के अंदर मिल सकते हैं। लेकिन क्योटो जियांग फैमिली जो है वो कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, लेकिन बल्कि वो एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल फैमिली है। इसीलिए लगता है कि अभी भी बहुत सारे सीक्रेट जो है वो ऐसे हैं जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए सबसे पहले मुझे जो क्यू भाई कॉलेज है उसके अंदर इंटर करना होगा, क्योंकि क्यू भाई कॉलेज के अंदर इंटर करने के बाद में आराम से जो जियांग हाउस है उसके अंदर जा सकता हूँ। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू नहीं बच्चों के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और लियांगशु को देखते हैं जिसने कि उसे बहुत ही बुरी तरह से डीन को पीटा हुआ होता है। और वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, हमें इस डीन का क्या करना चाहिए, क्योंकि इसने यहाँ पर जरा एक बार बच्चों की हालत देखी है कैसी कर रखी है, तो इसीलिए हमें इसे सज़ा जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। और लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जो कि सीधे जाकर हम देखते हैं कि उस टीन के पेट से टकराता है, जिस कारण अब उस टीन का जो देनतियान होता है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब डीन के देनतियान के डिस्ट्रॉय होते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।